अच्छा, सॉरी क्लास फॉर द इंटरप्शन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी हैव स्टॉप्ड। सो हम लोग ये कह रहे थे कि हम लोगों ने अपना जो रेक्ट सिग्नल है उसको बेसिकली जो भी आपका इनपुट सिग्नल है आप लोगों ने उसको अपने कुछ ऐसे बेसिक सिग्नल में तोड़ना है जिसका फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट आपको पहले से मालूम होगा, ठीक है। तो अभी जो पीछे सिग्नल गिवन है मुझे पता है कि वो बहुत सारे रेक्ट सिग्नल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो जबकि मुझे एक बेसिक रेक्ट ये वाला जो सिग्नल है जो कि हम लोगों ने अपना लेक्चर 3 के अंदर देखा था, इसका फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट किस तरह से निकालते हैं, वी ऑलरेडी नो दिस थिंग कि वो बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है 2 साइन ऑफ के ओमेगा, वो 2 साइन ऑफ के ओमेगा T1 ओवर के ओमेगा टी के बराबर होता है। वही मैंने लिखना है और साथ मैंने हाफ इसलिए डाला है क्योंकि इसकी एम्पलीट्यूड हाफ थी, क्योंकि ये वाला जो फार्मूला था वो एक ऐसे रेक्ट सिग्नल के लिए था जिसकी एम्पलीट्यूड 1 थी, ठीक है। दिस इज़ समथिंग वी ऑलरेडी नो फ्रॉम अवर लेक्चर नंबर 3, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास जो ए के नया बन के आया है वो आया है साइन ऑफ के ओमेगा T1 ओवर के ओमेगा टी आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो T1 की वैल्यू है वो 1 है, एज यू रिमेंबर कि ये जो लोकेशंस होती हैं ये वाली लोकेशंस ये आपकी T1 की होती हैं, और जो फंडामेंटल पीरियड T होगा वो आपकी वो ओरिजिनल सिग्नल का होगा जो कि 4 है, ठीक है। और ओमेगा यहाँ से आप लोग आराम से निकाल सकते हो जो कि यहाँ से π/2 निकल आया है, ठीक है। तो बस मैंने वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की हैं और सब्स्टिट्यूट करने के बाद दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव गॉट एज अ फाइनल आंसर, ठीक है। यही मैंने लिखा हुआ है, दिस इज़ समथिंग वी हैव ऑलरेडी डन इन लेक्चर नंबर 3, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी के प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर किसी भी इनपुट सिग्नल के साथ अगर किसी भी सिग्नल m ऑफ t का फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट b ऑफ k है, और अगर a m ऑफ t, a का मतलब है यहाँ पर कोई भी -1 -2 -3 +1 +2 +100 कुछ भी हो सकता है, तो मैंने सिंपल क्या करना है कि उसका जो फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट बना होगा उसके साथ भी वही फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हमारे केस के अंदर अगर दूसरा वाला जो रेक्ट हमें नज़र आ रहा है हमारी सिग्नल के अंदर वो हमारे पास इस तरह का रेक्ट नज़र आ रहा है, ऐसे ही है ना। नाउ यू कैन सी कि आपका सिग्नल जो है वो इस तरह की रेक्ट और जो नीचे मैंने सिग्नल बनाया हुआ है इस तरह के रेक्ट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो मैं इन दोनों के फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट निकालूंगी और एंड पे इनको ऐड करके उतना शिफ्ट कर दूंगी जितना कि मेरे सिग्नल की ओरिजिनल शक्ल बन जाए, बस ये करना मैंने। तो बस मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ से ये वाला रेक्ट लिया, वजह ये कि इस दोनों रेक्ट से मिलकर मेरा इनपुट सिग्नल बन रहा है। अब इस रेक्ट में और उस रेक्ट में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक नेगेटिव साइन का फ़र्क है बस। लिहाजा जो आपके पास ऊपर आंसर आया था साइन ऑफ k π/2 ओवर 2k पाएगा, वो यहाँ पर माइनस साइन ऑफ k π/2 ओवर 2k पाए का होगा। बाकी रेस्ट इज़ गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम प्रोसीजर। Now we just have to adjust the locations of the signals x of t and m of t in order to get our desired signal g of t। अब आपको पता है कि मैंने एक पॉजिटिव रेक्ट और एक नेगेटिव रेक्ट को आपस में सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स को मैंने एडजस्ट करना है, इस तरह से एडजस्ट करना है कि मेरे पास जो है वो ओरिजिनल सिग्नल बन जाए, ठीक है। पहली ऑप्शन ये है कि आप लोग इस x ऑफ टी को और इस m ऑफ टी को आपस में ऐड कराकर एक दफ़ा शिफ्ट करा लो, या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप x ऑफ टी को एक दफ़ा शिफ्ट करा लो, फिर एक दफ़ा m ऑफ टी को शिफ्ट करा के और फिर ऐड करा लो, ठीक है। मैंने शायद थोड़ा सा लंबा वाला कर दिया। लंबे वाले में मैंने क्या किया कि मैंने अपने जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको मैंने डिले बाय 1 किया। डिले बाय 1 मैंने क्यों किया, क्योंकि ये मेरी इनपुट सिग्नल की रिक्वायरमेंट थी। मेरा इनपुट सिग्नल में जो सिग्नल बना हुआ है ना उसमें रेक्ट की शक्ल मैंने ये बनाना चाह रही हूँ, जो ओरिजिनल शक्ल है ना ओवर 1 फंडामेंटल पीरियड की शक्ल कैसी दिखती है मुझे वो बनाना है। तो वो बनाने के लिए उसको जो रेक्ट चाहिए वो सेंटर्ड में नहीं था, उसका रेक्ट जो था वो यहाँ से शुरू हो रहा था सॉरी, तो इसलिए मैंने इसको डिले बाय 1 करना है। सो डिले की प्रॉपर्टी लगानी है। डिले की प्रॉपर्टी सिंपल क्या कहती है कि अगर किसी सिग्नल का फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट ये है और आप उसको डिले बाय 1 कर दें तो सिंपल आपने क्या करना है उसके फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट के साथ e⁻⁻ -j k ओमेगा और ये साथ 1 डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये एक नया फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट बन जाएगा जो कि किसका है, जो कि अब इसका हो चुका है, ठीक है, क्योंकि अब मैंने इसको शिफ्ट कर दिया लिहाजा वो इसका बन गया। सिमिलरली अगर आप अपने नेगेटिव सिग्नल को देखें तो इसको मुझे एडवांस बाय 1 करने का ताकि ये बन जाए, ठीक है ना। और ये क्यों बना रहे हैं, ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मेरे ओरिजिनल सिग्नल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको ये बनाना चाह रही हूँ। तो एडवांस बाय 1 का क्या मतलब है कि माइनस साइन ऑफ k π/2 के ओवर 2k पाए को एडवांस बाय 1 करूँगी तो मैंने सब कुछ वैसे का वैसे ही लिख दिया, और e⁻⁻ +j k ओमेगा और यहाँ मैंने 1 का साइन डाल दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास ये भी सिग्नल इसका भी फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट आ चुका है, और मेरे पास जो है वो जो ये वाला सिग्नल है इसका भी मेरे पास फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट आ चुका है।
हाँ जी, तो ये मेरे पास फाइनली फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट था नेगेटिव रेक्ट का, जो कि मैंने नेगेटिव शिफ्टेड रेक्ट का जो मैंने अभी बनाया है। नाउ वी कैन ऐड बोथ ऑफ देम टुगेदर। अब अगर मैं उन दोनों को ऐड करूँ, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने एक ये नेगेटिव वाला बनाया और अब एक पॉजिटिव वाला बनाया, तो 2 रेक्ट बना लिए मैंने। और -2 से लेकर 2 तक अगर आप देखें तो इसका फंडामेंटल पीरियड वंस अगेन वही 1 2 3 4 ही है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि सी ऑफ की जो कि इसका फाइनली है वो गेट करने के लिए मुझे ए के ऑफ डैश और बी के डैश को ऐड करना है। और ए के ऑफ डैश वो भी आपने निकाला है पीछे और बी के ऑफ डैश भी निकाला है। बस इन दोनों को आपस में आप लोग ऐड कर दें एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ योर फाइनली शिफ्टेड जो भी आपका ये वाला सिग्नल है जी ऑफ टी, इसका आपने फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट ये निकाल लिया। अब अगर आपको इसके आगे क्या करने को कहा जा सकता है, इससे आगे आपको कहा जा सकता है कि आप इसके फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट आ गए, अब इसके एम्पलीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम्स ड्रॉ करें। और एम्पलीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो आप लोगों को ये मालूम होगा कि हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर बनाए थे, किस तरीके से सॉरी लेक्चर नंबर 3 में आई थिंक शायद बनाए थे। वो आप लोग वहाँ से इजीली देख सकते हैं कि किस तरीके से बनेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम अवर लेक्चर नंबर यस, लेक्चर नंबर यहाँ ख़त्म हो गया है आपका। अब इसके बाद हम इसी क्वेश्चन को किसी और प्रॉपर्टीज़ के साथ इम्प्लीमेंट करके देखेंगे जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की है, जो कि आपका नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 है, वो भी देखें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपको फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट निकालने के लिए कहा जाएगा। शेप कोई भी हो सकती है, आप लोगों ने सिंपल अपनी जो बेसिक चीज़ें दिमाग में रखनी है वो क्या हैं, वो ये हैं कि भाई किस तरह से मैं अपने जो पूरा सिग्नल बड़ा वाला बना हुआ है उसमें से कोई ऐसा पार्ट निकाल सकता हूँ जिसका फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट मुझे मालूम है या आसान है निकालना, उसको निकालें, उसको आगे पीछे दाएं बाएं टेढ़ा मेढ़ा शिफ्ट कर दें, फोल्ड कर दें, या लिनियरिटी की कोई प्रॉपर्टी लगा दें। सारी प्रॉपर्टीज़ आपके पास अवेलेबल है, वो लगाकर आपने उसकी वो शक्ल फाइनली बनानी है जो कि आप लोगों को रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, दैट्स ऑल फ्रॉम अवर लेक्चर नंबर 4।